नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी का नया मामला सामने आया है। इस महादेव बैटिंग ऐप में कई सारे सितारों का नाम जुड़ा था, जिसमें सबसे पहला नाम रणबीर कपूर का था। हाल ही में इस चीज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस वजह से कपूर खानदान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है कि आखिर ये क्या क्या मामला सामने आ रहा है। तो चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। पिछले दिनों बॉलीवुड में तहलका तब मचा जब रणबीर कपूर को लेकर के बड़ी खबर सामने आई। खबर ये थी कि रणबीर कपूर को ईडी का समन भेजा गया है। इसके तड़के एक और खबर सामने आ गई, जिसमें कपिल शर्मा, भारती सिंह, श्रद्धा कपूर, पुलकित सम्राट, भाग्यश्री, सनी लियोनी जैसे बड़े स्टार्स का नाम भी शामिल हो गया। ईडी ने समन भेजा था महादेव बैटिंग ऐप में पूछताछ को लेकर के, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये खबर सामने आई थी कि इस पूरे केस में बॉलीवुड के सितारे कोई भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। खुद रणबीर कपूर ने मेल करके ईडी को कहा था, उनसे मांग की थी कि 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए और 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो जवाब सौंपेंगे, खुद ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन 2 हफ्तों का वक्त जाने के बाद भी ईडी के सामने पेश रणबीर कपूर भी नहीं हुए और बाकी तमाम सितारे भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। कुछ ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया था, जिसमें खुद सोनू सूद और संजय दत्त का भी नाम सामने आता है। फिलहाल बात करते हैं उन सितारों को लेकर के जिस पर ईडी का गुस्सा काफी ज्यादा है। दरअसल ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसमें छानबीन की जा रही थी। ये केस इतना ज्यादा गंभीर है कि पुलिस इस केस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए एक के बाद एक कई जो राज हैं वो खुल रही है, रेड की जा रही है और इसी बीच में इन तमाम सितारों को लेकर के एक बार फिर से बुरी खबर जो है वो सामने आ गई है। खासकर इसमें रणबीर कपूर का नाम बार बार लिया जा रहा था। बॉलीवुड में सबसे पहले सितारे रणबीर कपूर ही थे जिनको ईडी का समन भेजा गया, जिसके बाद तमाम सितारों का नाम सामने आया था, इसलिए रणबीर कपूर ज्यादा चर्चाओं में है। खबर पहले ये सामने आ रही थी कि रणबीर कपूर से केवल ईडी पूछताछ करेगी कि हवाला के जरिए आखिर पैसे कैसे लिए गए और साथ ही ये भी पूछेगी कि आखिर और कहां-कहां कांटेक्ट है, कैसे-कैसे इस पूरी ऐप का प्रमोशन किया गया। लेकिन बाद में इन सितारों के खिलाफ कई और ऐसे शक जताए जा रहे थे, जिसको लेकर के ये दावा किया जा रहा था कि ये तमाम सितारे आरोपी भी साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में अब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, उसके बारे में भी बताते हैं और इस कार्रवाई का सीधा सीधा संबंध आखिर इन सितारों से और खासकर रणबीर कपूर से कैसे जाता है, इसके बारे में भी खुलासा कर लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच में ईडी को बड़ी सफलता मिली, जब ईडी ने चुनाव में इस्तेमाल करने वाले यूएई से भेजे गए करोड़ों रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक करीब 3.12 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। ये तमाम पैसे महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने चुनाव में एक पार्टी की मदद करने के लिए दिए थे, यूएई से भेजे थे। पुलिस ने कुरियर के जरिए इसे जब्त किया। दरअसल ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। बताया ये जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के संबंध में महादेव ऐप प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी मिली है, जिसको लेकर के अब तलाशी अभियान चालू है। ईडी ने विज्ञापित जारी किया और महादेव ऐप के एक कुरियर को सफलतापूर्वक पकड़ा गया, जो विशेष रूप से एक राजनीतिक दल की चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम कर रहा था। इसे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन ईडी ने रायपुर के एक होटल में कुरियर को रोका। 3.12 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। इसके अलावा भिलाई में उनके ठिकानों पर जब छापे मारे गए, 1.8 करोड़ रुपए वहां से जब्त किए गए हैं। महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक भी पहचाने गए हैं, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए मिले। ताज़ा डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी भूमिका सामने आई है। बताते चले कि चुनावी माहौल के बीच में महादेव बैटिंग ऐप एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार भी आरोप लगाती है कि प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी बीच में इसके तार क्योंकि मुंबई सीधे बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। एक और सरकार को पैसे भेजना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल की ओर से, और दूसरी ओर इन्हीं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से
खुद बॉलीवुड को अपनी उंगली में नचाना काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो मिशन है, काफ़ी बड़ा जो आरोप है वो देखा जा रहा है। और पुलिस के लिए ये एक बड़ा मिशन साबित हो रहा है, क्योंकि पुलिस को अब इस पूरे मामले में न केवल रवि उपल को गिरफ्तार करना है, बल्कि बॉलीवुड के सितारे रवि उपल और सौरभ चंद्राकर के लिए खतरा बन सकते हैं अगर ईडी इनसे पूछताछ करती है तो। छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर द्वारा भेजा कैश ईडी ने जब्त किया। अब ये कैश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी सर्च अभियान जो है इसका वो लगातार चल रहा है। माना जा रहा है कि अन्य हिस्सों में भी कैश बरामद किया जा सकता है। इसके पहले भी कई करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं, जो कि भोपाल का मामला था। इसके अलावा भी 6,000 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला देखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दल के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे फंसते जा रहे हैं। जहां एक और राजनीतिक दल को समन भेजा जा सकता है, तो वहीं महादेव बेटिंग ऐप एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इसलिए अब बॉलीवुड के सितारों को समन भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल में ही ईडी का सख्त बयान सामने आया था, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि ईडी अब पुलिस और साथ ही कोर्ट का सहारा ले सकती है। ऐसे में कोर्ट अगर इन बॉलीवुड के सितारों पर एक्शन लेती है, अगर कोर्ट का आदेश सामने आता है, तो यकीनन ये बॉलीवुड के सितारे फंसते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इन तमाम सितारों ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है। हालांकि कुछ सितारों ने प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं, लेकिन जिनकी प्रतिक्रिया आई हैं उनकी माने तो ना तो वो रवि उपल को जानते हैं और ना ही सौरभ चंद्राकर को। यही नहीं बल्कि इन लोगों ने तो शादी में और पार्टी में जाने से भी इनकार किया है। आपको एक बार फिर से मामला याद करा देते हैं, जहां यूएई में शादी समारोह में मुख्य आरोपी जो कि रवि उपल और सौरभ चंद्राकर का जो नाम है वो सामने आ रहा है। ऐसे में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई, जिसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे पहुंचे थे, जहां पर हवाला के जरिए इन्हें परफॉर्मेंस करने के लिए पैसे दिए गए। इसके अलावा सक्सेस पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई। इस सक्सेस पार्टी में भी ये सितारे पहुंचे थे, जहां हवाला के जरिए इन्हें पैसे देने की कोशिश की गई थी। हवाला के जरिए काफ़ी बड़ी संख्या में इन्हें कैश दिया गया। इसके अलावा गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोग इस ऐप को डाउनलोड करते, इसका इस्तेमाल करते और इन तमाम चीज़ों के लिए गलत तरीके से काम करने के लिए बॉलीवुड के सितारे इन्हें फोर्स किया करते थे। क्योंकि बॉलीवुड के सितारे इन तमाम ऐप्स को प्रमोट करते, इसीलिए आम लोग भी इनके झांसे में आते और साथ ही करोड़ों रुपए का उन्हें नुकसान होता था। यही वजह है कि ये पूरा मामला काफी ज्यादा भड़कता जा रहा है और साथ ही इस ऐप को प्रमोट करने वालों को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए नजर आती है। यकीनन ऐसा होता है तो ये कपूर खानदान के लिए, पूरे बॉलीवुड के लिए भी एक बड़ा मामला साबित होगा, जहां अगर रणबीर कपूर फंसते हैं तो इस पूरे मामले में धीरे धीरे तमाम बॉलीवुड के सितारे फंसेंगे और साथ ही आलिया भट्ट से लेकर के तमाम बड़े सितारों के लिए ये मुश्किल भरा वक्त साबित हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने सारे सितारों का नाम आया है, अब हाल में देखना ये होगा कि क्या ईडी रणबीर कपूर को सजा देती है या नहीं। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।